नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साइंस 5 क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर आने वाले हैं और साइंस से जुड़े हुए लगभग 60 क्वेश्चन। अगर 60 में से 45 क्वेश्चन आप यहां से सही अटेंड कर पाते हो तो ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। 5 के 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और ये नहीं है, हर वीक इसी प्रकार 1 या 2 वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे, तो समय के साथ इनको आप अटेंड करते जाइएगा। दोस्तों, एक बार जो भी साथी इस वीडियो पर आए हैं, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आके अपना नाम है वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिएगा। देखिएगा 4 रोग यहां पर हमें दिए हैं, जैसे कुष्ठ रोग, क्षय रोग, टिटेनस और डिप्थीरिया। और ये चारों के चारों ही जीवाणु के द्वारा फैलने वाले रोग है। चारों के चारों ही किनके द्वारा फैलने वाले रोग है? जीवाणु के द्वारा फैलने वाले रोग है। तो ऑप्शन 2 आपका सही यहां पे रहेगा। निम्न में से कौन सा वृक्क का एक अवयव नहीं है? मेलपीगी काय, मेलपीगी नलिका, केसिका गुच्छ और हेनले का पास। यहां पर जो मेलपीगी नलिका है यह वृक्क का अवयव अंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दृष्टि दोष जिसे चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता वह दृष्टि दोष जिसे हम चश्मे से तैयार नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, वो है हमारा मोतियाबिंद। क्या है हमारा? मोतियाबिंद। कौन सा होता है भाई? मोतियाबिंद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है? वह धातु जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होती है वह धातु कौन सी है? तो वह धातु होती है Mg। कौन सी होती है आपकी? Mg धातु होती है। दोस्तों, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? भौतिक परिवर्तन जिसे पहली अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था से पहली अवस्था के अंदर पदार्थ है वो बदल सकता है। जैसे यहां पर मैं आपको उदाहरण दिखाऊं, बर्फ का पिघलना। भाई आप बर्फ को पिघला रहे हो, वापस जमाओगे, वापस बर्फ जमेगी, सॉरी पानी बनेगा बर्फ पिघल के। बर्फ पे जैसे ही पिघलेगी, बर्फ है, बर्फ से क्या बनेगा? पानी, और पानी को वापस जमाओगे तो बन जाएगी बर्फ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सीवेज प्रक्रिया के लिए अवायवीय सलज डाइजेस्टर में डाला जाता है? सीवेज प्रक्रिया के लिए अवायवीय सलज डाइजेस्ट में डाला जाता है, वह चीज है सक्रिय सलज। वो क्या चीज होती है? सक्रिय सलज। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यून रोग है? ऑटो इम्यून रोग, और यह क्वेश्चन आपके ये मान के चलिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। ऑटो इम्यून रोग की अगर मैं बात करता हूं तो वो रहेगा आपका श्यूमेटाइड आर्थराइट्स। श्यूमेटाइड आर्थराइट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हथौड़े के आकार की कर्ण अस्तिका होती है, उसका नाम क्या है? हथौड़े के आकार की, हथौड़ा कैसा होता है? इस आकार की। और ये जो आपकी अस्तिका होती है ये होती है मेलियस। कौन सी होती है ये? मेलियस अस्तिका होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, तो हो कब रहा है? यह हो रहा है जब आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक हो। आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक हो। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकार का 7 रंगों में विभक्त विक्षेपित होना, नमक का पानी में घुलना, पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना, गिल्ली मिट्टी का दीपक सूखने पर भंगूर हो जाता है। यहां पर देखिएगा रासायनिक परिवर्तन आपके है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। ऑप्शन 3 है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज और 20 मेजर टेस्ट। लाइव बैच 199 का है, बाकी चारों के चारों बैच 99 रुपए के, और ये पांचों के पांचों बैच मिलेंगे आपको कॉम्बो बैच के अंदर। किसमें? कॉम्बो बैच के अंदर। और ये कॉम्बो बैच है आपका जो ये मात्र 299 रुपए में है।
तो जो भी भाई जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है और इस भर्ती के अंदर अपने आप को, अपने परिवार, अपने समाज, अपने सगे साथी के सामने उभार कर पेश करना चाहते हो, तो उनके लिए ये एक सीडी है आपके पास, जिससे चढ़कर आप जा सकते हो। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के लिए होती है भस्मीकरण। कौन सी होती है भाई? भस्मीकरण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। डेस DASH आर उन रोगियों को प्रस्तावित की जाती है जो इस रोग से, डेस आर यह दिया जाता है उच्च रक्तचाप वालों को। किनको? जो इनका उच्च रक्तचाप होता है उनको। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, विपरीत लक्षणों के संकेतक जिनी जोड़े को रिक्त स्थान कहा जाता है। विपरीत लक्षणों के संकेतक जिनी जोड़े को कहा जाता है एलिल। क्या कहा जाता है? एलिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या आर और फोकल दूरी एफ के बीच संबंध है। आर बराबर होता है 2f के। आर बराबर किसके होता है? 2f के बराबर होता है। यहां से पहले ही बता चुका हूं, फिर बता देता हूं, जिन भी भाइयों बहनों को इन क्वेश्चनों की पीडीएफ प्राप्त करनी है वो सभी के सभी साथी टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर ले। टेलीग्राम पे इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ बनेगी वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। और टेलीग्राम कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऑफिशियल टेलीग्राम है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? फलों का पकना, भोजन का पाचन, पानी का जमना, यह भौतिक परिवर्तन है। पानी का जमना क्या है? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के लिए दीर्घकालीन नुकसान का कारण बनता है? मिट्टी मृदा के लिए दीर्घकालीन नुकसान है मुख्य रूप से, वो है प्लास्टिक। क्या चीज है वो? वो होती है प्लास्टिक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, एलिफेंटियाइसिस किसके कारण होता है? एलिफेंटियाइसिस ये रोग होता है, और ये रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया के कारण। किसके कारण होता है ये रोग? फाइलेरिया के कारण ये रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में जैविक क्रिया हेतु कौन सा पंप महत्वपूर्ण है? कौन सा दो तत्वों का जो पंप होता है वो महत्वपूर्ण होता है? तो Na और K। ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा। सामान्य मानव नेत्र के लिए जो दूर बिंदु है वो अनंत पर होगा। कहां पर होगा? वो अनंत पर होगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है। भौतिक परिवर्तन क्यों नाम दिया गया इसे? क्योंकि जो भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन देखने को हमें मिलता है वो परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है। वो परिवर्तन किस में होता है? भौतिक गुणों के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक अपशिष्ट द्वारा जल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित खरपतवारों में से कौन सा उपयोगी पाया जाता है? कौन सा खरपतवार? तो वो होता है जलकुंभी। उपयोगी खरपतवार होता है जलकुंभी। जलकुंभी क्या होता है? उपयोगी खरपतवार। क्वेश्चन नंबर 22 है, रिक्त स्थान। बच्चों में सबसे बड़ा होता है, लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। और यह क्या होता है? यह होता है आपका थाइमस। यह क्या होता है? थाइमस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फिनोटाइप का अनुपात है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है यहां पे, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर F2 फिनोटाइप का था 3:1। क्या था? 3:1 अनुपात। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्गत किरण
किरणों के बारे में क्या कहा जा सकता है? यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। एक मैप है जो शायद मैं आपके सामने रख दूं, कौन सा है वो आपके सामने रख रहा हूं। 2 सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपके सामने बना देता हूं, देखिएगा। क्वेश्चन में देखो, थोड़ा सा इसमें 1 मिनट का समय लगेगा हमें, लेकिन कोई बात नहीं है, आराम से देखेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी। समझ गए आप? यहां से यह है आपका प्रकाश है जो सफेद है, यह प्रिज्म 1 है, यह प्रिज्म 2 है, और यह निर्गत हो रहा है। इस स्थिति के अंदर जो सफेद प्रकाश है जो वापस निर्गत होगा, तो वह कैसे प्रकाश में होगा? देखो, पहले में से निकला वापस और दूसरे में जाके प्रिज्म में, 2 प्रिज्मों से अगर निकल रहा है तो वह आपका कैसा होगा? सफेद ही प्रकाश रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का फटना, पेड़ को काटना, जल को बर्फ बनना, ये सभी विकल्प आपके किस में आते हैं? भौतिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? एलर्जी जब भी शरीर पे होती है तो उस समय जो रसायन मुक्त होता है वो होता है हिस्टामिन। वो रसायन कौन सा होता है? हिस्टामिन रसायन होता है। क्वेश्चन नंबर 27, जब क्रोमोसोम संख्या आधार क्रोमोसोम संख्या का गुणनफल होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सुगुणिता। उसे क्या कहा जाता है? सुगुणिता। अगला क्वेश्चन, एक दर्पण में किसी वस्तु X का प्रतिबिंब उल्टा वह वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा वह बड़ा है, तो दर्पण कैसा है? दर्पण अवतल है। दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल का नमक में विलय, जल के क्वथनांक पर जल का वाष्प में बनना, बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। यह आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का 100% पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है? सीमेंट, बेकेटाइट, पॉलीथीन थैला, कांच। कांच का 100% पुनर्नवीनीकरण है वो किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न बीमारियों पर विचार कीजिएगा। चलो भाई करते हैं। जल जनित बीमारियां हैं, उनकी पहचान आपको यहां पर करनी है। करो भाई। पहला देखो, हेपेटाइटिस ए जलजनित है, पोलियो जलजनित है, टाइफाइड जलजनित है, कोलेरा जलजनित है, लेकिन गलसुआ नहीं है। 1 2 3 4, तो आपका ऑप्शन 3 देखिएगा यहां पे। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नैपड्रैगन में F2PD में लाल, गुलाबी, सफेद फूल वाले पौधों का अनुपात 1 2 1 पाया जाता है। यह क्या दर्शा रहा है? अपूर्ण प्रबलता। क्या दर्शा रहा है? ये अपूर्ण प्रबलता दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण होता है। आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, सघन से विरल माध्यम में प्रकाश जा रहा है, तो अपवर्तन कोण रहेगा 90 डिग्री। अपवर्तन कोण कितना रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, परमाणु क्रमांक 81 वाला तत्व कौन से बलोक के अंदर आएगा? परमाणु क्रमांक संख्या 81, और यह जो बलोक आएगा वो बलोक है पी बलोक। किस बलोक के अंदर यह आएगा? पी बलोक के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनेट वृक्ष से हम किसका अध्ययन करते हैं?
पुनेट वर्ग है उससे हम किसका अध्ययन करते हैं? तो पुनेट वर्ग से हम आनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर आनुवांशिकी दिया हुआ है टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षियां स्त्रावित करती है? प्रतिरक्षियां स्त्रावित करती है बी लिम्फोसाइट। कौन सी? बी लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक आनुवंशिक कूट द्वारा एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोडित किया जाता है। आनुवंशिक कूट के इस विशिष्ट लक्षणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्पष्टता। क्या कहते हैं? स्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 38, चंद्र सतह पर एक पर्यवेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। चंद्र सतह पर एक पर्यवेक्षक है, उसको आकाश दिन के समय कैसा दिखाई देगा? काला। जो आप ऊपर देख रहे हो आसमान का रंग कैसा दिखाई दे रहा है? नीला है नहीं, काला ही है आसमान। ये वायुमंडल है, उसकी वजह से हमें नीला दिखाई दे रहा है। कैसा? वायुमंडल की वजह से नीला दिखाई दे रहा है। मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, चलो, Cu+2 Ag+ Au+3, और यह है आपके ऑप्शन 3 में, यह है आपके ऑप्शन 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40, पिन चुभने पर हम अचानक अपना हाथ हटा लेते हैं, इस प्रक्रिया की वजह है। जैसे यहां पे पिन चुभी, ऐसे हटाते हैं हम हाथ, हटाते हैं ना, यह होता है रिफ्लेक्स क्रिया, रिफ्लेक्स क्रिया होती है। क्वेश्चन 41, वायरस की बाह्य परत किस प्रोटीन से बनी होती है? जो वायरस होता है, विषाणु होता है, उसकी बाह्य परत होती है, बाह्य परत होती है, वो कैप्सिड से बनी होती है। किससे? कैप्सिड से। क्वेश्चन 42, मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे का कौन सा लक्षण आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए नहीं चुना गया? बीज, फली, फूल, तने। तने का रंग कौन सा नहीं चुना गया था? तने का रंग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, आंख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आंखों का रंग निर्धारित करता है? और यह होता है आइरिस में। वर्णक किस में होता है? आइरिस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है? वह धातु जिसका निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन के द्वारा किया जा सकता है एल्यूमिनियम, Al, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए आनुवांशिक कूट को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है? आरएनए जो आनुवांशिक कूट को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है। आनुवांशिक कूट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रहेगा टीआरएनए। कौन सा रहेगा आपका? टीआरएनए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, विल्सन रोग के कारण किस धातु का संचय यकृत, गुर्दे और मस्तिष्क में होता है? किस धातु का संचय होता है? क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उत्तर रहेगा Cu का। समझ गए? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, वह पादप कौन सा था? मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया, सभी ने पढ़ा, लेकिन हीरेशियम पर जो प्रयोग किया किसी ने नहीं पढ़ा, हीरेशियम पर। क्वेश्चन नंबर 48, रंगीन अक्षरों के ऊपर एक समतल कांच का स्लेब रखा गया है, जो अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा, वह कौन सा है? रंगीन अक्षर और उनके ऊपर एक समतल कांच का स्लेब रख दिया गया, लाल अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? ग्रेएशन। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्व प्रतिरक्षित रोग नहीं है? अल्जाइमर रोग। कौन सा नहीं है? अल्जाइमर रोग। क्वेश्चन नंबर 51 है, एथलीट फुट संक्रामक रोग है। एथलीट फुट जो रोग होता है यह फफूंद जनित रोग है। किनके द्वारा जनित है? ये फफूंद के द्वारा जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 52 है, अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो
इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है। इमल्सिफाइड वसा को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो लाइपेज होता है। कौन सा होता है? लाइपेज एंजाइम होता है। क्वेश्चन 53, यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? अवतल है दर्पण, वस्तु जो रखी हुई है वो अनंत पर, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु अनंत पर है तो छोटा बनेगा वस्तु से। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। क्वेश्चन नंबर 54 है, देखो कांसे की मूर्ति में ज्यादातर क्या होता है? कांसा किससे बनता है? कॉपर और टिन से। कॉपर और टिन से क्या बनता है? कांसा। तो कांसे की मूर्ति में कॉपर और टिन। एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत, मछली, दूध, दालें, स्पाइरुलिना होता है। एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत स्पाइरुलिना। नेक्स्ट, आरएच रोग के क्या लक्षण? तेज हृदय गति, ऊर्जा की कमी, बड़ा पेट, ये सभी आरएच रोग के लक्षण होते हैं। क्वेश्चन 57, बेमेल जोड़ी का चयन कीजिएगा। एड्रेनालिन पीयूष ग्रंथि से थोड़ा निकलता है, तो पहला ही ऑप्शन आपका यहां पे क्या है? गलत। टेस्टोस्टेरोन वर्षण, थायरोक्सिन थायराइड, एस्ट्रोजन अंडाशय। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की पोषण नाल, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल की लंबाई होती है 32 फुट। कितनी होती है? 32 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को कहते हैं विवर्तन। और यह रहा आपका विवर्तन, यह रहा आपका विवर्तन। क्वेश्चन है कि दी गई धातुओं में से कौन सी ऑक्सीकरण को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में संग्रहित की जाती है? और यह क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, और सही रहेगा ऑप्शन 1 पोटेशियम। ये थे आपके 60 क्वेश्चन जो हमने एक एक करके यहां पर कंप्लीट देखे। आपके सामने कॉम्बो बैच और पांचों बैच भी है। इस क्लास के बाद आप ज्वाइन करो, 100 दिन नौकरी 101% आपकी रहेगी, इतना विश्वास दिलाता हूं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज।